सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा यूक्रेन, रूस के रॉकेट हमले। चैलेंज करता हूं कि 30 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बात करेंगे रिश्तों और दोस्तियों पर असर करते सियासी दर्जा हरारत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के दौरा यूक्रेन के दौरान रूस की तरफ से किए गए रॉकेट हमलों की शदीद मजम्मत की है, जिसमें ताज़ा इत्तलात के मुताबिक एक शख्स हलाक भी हुआ है। साथ सुहेल तफसील बता रहे हैं। रूस की जानिब से यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव में ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल और यूक्रेनी सदर की मुलाकात के फौरी बाद हुए, जिसके नतीजे में कम से कम एक शख्स हलाक और 3 अफराद जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस की कीव में मौजूदगी के वक्त रूसी फौज की तरफ से यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर रॉकेट हमले करना दरअसल मॉस्को की तरफ से आलमी इदारे की तजलील करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी की तरफ से सख्त और फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करने की जरूरत है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो चैलेंज करते हैं कि इस्लामाबाद में 30 लाख लोगों का इज्तिमा लेकर आएंगे। मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर उन्होंने शदीद तनकीद की। ये जो शहबाज शरीफ, मीर जाफर, ये वो आदमी है जिसके ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं। इसलिए इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया क्योंकि ये कभी भी बाहर की कुव्वतों के मफादात, कभी भी ये उनके मफादात के खिलाफ नहीं जाएगा और अपने लोगों को उनके मफादात के लिए कुर्बान करेगा। जिस तरह इसके भाई और आसिफ जरदारी ने, उन्होंने जब 400 ड्रोन अटैक पाकिस्तान पे किए गए, एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ARY न्यूज के एंकर अरशद शरीफ को हरासा करने के खिलाफ केस की समाअत हुई, जहां चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने चैनल के एक प्रोग्राम का हवाला देते हुए कहा कि आप लोगों का अदालतों पर एतमाद खत्म कर रहे हैं। तफसील सुनिए बिलाल करीम मुगल से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक बयानिया बना दिया गया है कि अदालतें खुलेंगी और किसी को आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। आप कहते हैं उस रात अदालत क्यों खुली? क्या आपका चैनल आइन को अदालत से बेहतर समझता है? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मामला आइन या किसी पिसे हुए तबके का हो तो अदालतें रात 3 बजे भी खुलेंगी। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को सहाफी अरशद शरीफ की तरफ से दायर करदा दरखास्त पर चीफ जस्टिस ने FIA को किसी भी सहाफी के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए IG पुलिस और DG FIA को नोटिस जारी किए थे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि साबिक हुकूमत की नाअहली, ईंधन की अदम दस्तयाबी और पावर प्लांट्स बंद होने के सबब 5000 से ज्यादा मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पहली वजह यह है कि ईंधन ना होने की वजह से 5739 मेगावाट की बिजली बनाने की सलाहियत बंद पड़ी है, जिसमें RLNG सबसे ज्यादा उसमें शामिल है, लेकिन उसके बाद फर्नेस ऑयल की अदम दस्तयाबी है और कोयले की अदम दस्तयाबी है, जिसकी वजह से 5739 मेगावाट तो ये बिजली बन सकती है, ये नहीं इस वक्त बन रही। अफगान तालिबान के रहनुमा हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो काबुल में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर ने ईद उल फितर की मुनासबत से अपने तहरीरी पैगाम में कहा है कि आज के दौर में दुनिया सिमट कर एक छोटा सा गांव बन चुकी है। तालिबान की हुकूमत के बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किए जाने और इसके साथ सफारती ताल्लुकात के क़याम से अफगान अवाम को दरपेश मुश्किलात के खात्मे में मदद मिलेगी। तालिबान के रहनुमा हैबतुल्लाह अखुंदजादा गुज़िश्ता कई बरसों से मंजर आम पर नहीं आए हैं। क्या आपके कभी अपने दोस्तों से सियासी झगड़े हुए हैं? पाकिस्तान में सियासी इख्तिलाफात पार्लियामान से निकलकर अब अवाम के व्हाट्सएप और ड्राइंग रूम्स तक आ पहुंचे हैं, जिसके नताइज कई लोगों के लिए बहुत तल्ख भी हुए हैं। हमने चंद लोगों से इस बारे में उनके तजर्बात पूछे हैं, आइए सुनते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो यूनिटी है वो कहीं पे नजर नहीं आती। ठीक है, एक तबका एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा तबका दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और टोटली बट गए लोग। मेरे एक चाचू है, वो पूरे नून लीग सपोर्टर है और मेरे पापा पूरे PTI सपोर्टर है। वो इस बात से ना, वो क्यों मेरे पापा PTI सपोर्टर है, वो हमसे भी बात नहीं करते हैं। इसके ऊपर पर्सनल हो जाना और पार्टीज के ऊपर इसके ऊपर एक दूसरे को पर्सनल कमेंट्स पास कर देना। ठीक है, आप एक अपनी सोच रखते हैं, अपनी सोच का इजहार बहुत जरूरी है, बिकॉज हमें मीडिया तो मिलता नहीं अपनी सोच का इजहार, तो हम अपनी भड़ास जो अपने घर वालों के सामने निकालते हैं, बट इट शुडंट बी पर्सनल। सामीन, इस न्यूज बुलेटिन को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें।
कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप ये बुलेटिन कहां से देख रहे हैं। पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने एक ट्वीट में कहा है कि वो और उनकी काबीना के साथ ही ईद के बाद आइंदा बजट पर मुतअद्दिद स्टेक होल्डर्स जिनमें किसान, एक्सपोर्टर्स, छोटे दर्जे के ताजर, सनतकार, मल्टी कारपोरेशंस, कैपिटल लीडर्स और दीगर के साथ मुशावरत शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा बजट देने की कोशिश की जाएगी जो खसारे, कर्ज और अफरात ज़र को कम कर सके। उनके मुताबिक जारी खातों के खसारे में कमी समेत आने वाला बजट ये यकीनी बना सके कि खासतौर पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में ज़राअत और पैदावार में बढ़ोतरी मुमकिन हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन में वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक केस में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी समेत दो अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। दानिश हुसैन तफसील बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन में वीडियो स्कैंडल मामले पर यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटे अली हैदर गिलानी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है। इत्तफाक राय से सुनाए गए इस फैसले में कहा गया है कि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले, लिहाजा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि उनके बेटे अली हैदर गिलानी और मेंबर कौमी असम्बली फहीम खान और कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस साबित होने पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को फौजदारी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इसकी सजा 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यरूशलेम में शुरू होने वाले इसराइली फोर्सेस की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के नए सिलसिले की वजह से दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। जुमे के दिन फलस्तीनियों की एक बड़ी तादाद ने मस्जिद उल अक्सा के करीब इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने रबर की गोलियां बरसाई और स्टेन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। आज सुबह पेश आए पुरतशद्दुद वाक़े के नतीजे में कम अज कम 40 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। इसराइली पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई फलस्तीनी अवाम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा वेस्टर्न वॉल के करीब जमा यहूदियों पर पथराव करने की वजह से की गई। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपनी उम्दा कारकर्दगी की वजह से छाए हुए हैं। फास्ट बॉलर हसन अली ने लंकाशायर की तरफ से हैम्पशायर के खिलाफ 45 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। ये दूसरा मौका है कि उन्होंने इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की हैं। हसन अली की 3 मैचों में विकेटों की तादाद 19 हो गई है और अभी इस मैच की दूसरी इनिंग्स बाकी है। हारिस रऊफ यॉर्कशायर की तरफ से कैंट की गिरने वाली 6 में से 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने मिडलसेक्स की तरफ से लेस्टरशायर की पहली इनिंग्स में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ओपनर शान मसूद की शानदार फॉर्म भी जारी है। उन्होंने डर्बीशायर की तरफ से ग्लैमॉर्गन की पहली इनिंग्स में 60 रन स्कोर किए। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बेन स्टोक्स ने फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की टीम में वापसी की हिमायत कर दी है। ये दोनों फास्ट बॉलर्स वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किए गए थे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की का कहना है कि बेन स्टोक्स दोनों फास्ट बॉलर्स को टीम में देखना चाहते हैं। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मैचेस आज दोबारा शुरू होंगे। गुज़िश्ता रात 6 बार के आलमी चैंपियन रॉनी और सॉलिवन और जॉन हिगिंस के दरमियान मुकाबला 4-4 फ्रेम से बराबर था। एक मौके पर जॉन हिगिंस को 3-0 की बढ़तरी हासिल थी, ताहम रॉनी और सॉलिवन पहले सेशन के इख्तिताम तक मुकाबला 4-4 से बराबर करने में कामयाब हो गए। दूसरा सेमीफाइनल अभी तक एकतरफा साबित हुआ है, जिसमें जूड ट्रम्प को 3 बार के आलमी चैंपियन मार्क विलियम्स के खिलाफ 1 के मुकाबले में 7 फ्रेम्स की बढ़तरी हासिल थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक मरतबा फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड की मदद को आए और उनके गोल ने चेल्सी के खिलाफ मैच बराबर कर दिया। रोनाल्डो इस प्रीमियर लीग में अब तक 17 गोल कर चुके हैं। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 48, जबकि डेरा गाजी खान और जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।